काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद, अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। अहमदपुर खेगार रोड पर किसान के साथ हुई लूट और अपहरण की साजिश के मामले में खंडवा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक खरगोन जिले के रहने वाले किसान अर्जुन ने खुद ये कहानी गढ़ी। अपहरण के फ़ोन के बाद जो उसने सूचना परिजनों को दी थी, वो खंडवा रेलवे स्टेशन पर किसी होटल में रुका था और उसके बाद ट्रेन के माध्यम से महाराष्ट्र की ओर रवाना हो गया है। हालांकि पुलिस को अभी तक अर्जुन मिला नहीं है, लेकिन पुलिस के अनुसार उसे वह जल्दी ढूंढ लेगी। इस मामले में खंडवा पुलिस के मुताबिक युवक ने खुद ही इस तरह की कहानी गढ़ी। इसके पीछे कारण है, पुलिस जाँच कर रही है। जैसे कि एक किसान अर्जुन अलावे, जिसकी परिजनों ने थाने में आके बताया था कि परसों शाम लगभग 7:50 पर उनके पास कॉल आया था कि अर्जुन खंडवा से गेहूं बेचकर वापस अपने गांव लौट रहा था और इसी बीच नागचून और अहमदपुर खेगांव के बीच उसने अपने परिवारजनों को बताया कि उसके साथ 4 लोगों ने पकड़ लिया है। उसके बाद उसका फ़ोन कट गया था। उस आधार पे तत्काल उसी समय थाना मोघट की टीम पहुंची थी और उस मामले में हमने रात भर और अगले दिन भी इन्वेस्टिगेशन किया। जितने भी तथ्य थे उनको हमने जांचा परखा, उनके परिजन जो उनके साथ गए व्यक्ति थे उनसे पूछताछ की। उसके अलावा कुछ तकनीकी साक्ष्य जुटाए। उसमें हमें ये पता चला कि जिस दिन वो गेहूं बेचने खंडवा आया था, उस दिन उसने किन किन लोगों से उसकी बातचीत हुई, उन लोगों से भी हमने पूछताछ की। पूछताछ के बाद जिस रूट पर वो गया था उसके सारे के CCTV कैमरे के फुटेज हमने चेक किए। इसके अलावा पूछताछ में एक चीज़ निकल के आई थी कि उस दिन उसकी एक महिला से बातचीत हुई थी। तो उस महिला से पूछताछ में उसने बताया कि उसको जो अर्जुन है वो लकवा या दूसरी बीमारी की दवाई देता है, इसलिए वो उससे पानी अभिमंत्रित कराने के लिए खंडवा में मिली थी। इस चीज़ पे हमने आगे काम किया और फिर जो होटल्स हैं खंडवा के सारे होटल लॉज, इसमें इनके रजिस्टर हमने चेक कराए, इनके फुटेज चेक कराए। इस बीच हमें पता चला कि जो अर्जुन है, जो रेलवे स्टेशन के पास RJ पैलेस होटल है उसमें रुका था, तो वहाँ के CCTV फुटेज खंगाले तो वह होटल में घटना के बाद लगभग 9 बजे होटल में अकेला ही आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद अगले दिन सुबह 12 तारीख को 6:30 बजे वो अकेला ही होटल से बाहर जाता दिखाई दिया। साथ ही साथ फिर हमने रेलवे स्टेशन के कैमरे चेक किए तो उसमें अर्जुन टिकट काउंटर से अकेले ही एक टिकट लेता है और गोवा एक्सप्रेस से भुसावल की ओर चला जाता है। इस मामले में जहाँ तक हमने पड़ताल की है, इसमें यह स्पष्ट हो गया है कि उसका ना कोई अपहरण हुआ है, ना कोई उसके साथ कोई अतिरिक्त व्यक्ति था। उसके अलावा वह अपनी राजी मर्जी से कहीं गया हुआ है। उसके अलावा हमारी टीम इसमें और जांच कर रही है, उसके जल्दी उसको दस्तयाब किया जाएगा। सर, एक वाहन होने की भी सूचना मिली थी कि वहाँ पर एक कार खड़ी हुई थी कुछ देर के लिए सर मौका स्थल पर। जिस समय की घटना है उस समय वहाँ कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। जो आसपास के ईंट भट्टे वाले हैं उन्होंने ये बताया था कि 9 बजे के लगभग एक वाहन था, उन्होंने वाहन देखा नहीं था। लगभग उससे पहले ही वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी। संभवतः हो सकता है कि पुलिस का वाहन हो, जो राहगीर आ जा रहे थे पुलिस को देखकर रुके हों। इस कारण उन्हें लगा प्रत्यक्षदर्शी को कि शायद कोई वाहन वहाँ पे था। पर अभी तक जो हमने फुटेज जो चीज़ें खंगाली है, हमारी जांच में जो चीज़ें आई है, उसमें ना कोई 4 व्यक्ति थे, ना कोई वाहन था जिसमें उसको बैठा कर ले गया। उसने स्वयं ही अपने अपहरण की ये झूठी कहानी रची है। अब जब अर्जुन दस्तयाब हो जाएगा तब मामले का और अच्छे से खुलासा हो पाएगा कि उसने ये कहानी क्यों बनाई। उसके पास लगभग 1,30,000 रुपये भी थे। क्या कोई पैसे का लेन देन था, किसी के साथ कोई बंटवारा करना था, जमीन जायदाद जो भी है, उस जब अर्जुन मिल जाए उसके बाद इन चीज़ों का खुलासा होगा। एक चीज़ और, वहाँ बाइक उसकी मिली थी, तो बाइक से उस शहर मतलब नागचून से शहर तक कैसे आया? उस चीज़ पे भी हम काम कर रहे हैं कि वो बाइक से गया जरूर है वहाँ तक, अपनी बाइक छोड़ के अपने जूते वहाँ पर वो छोड़ आया। उसके बाद वो वापस कैसे आया, क्योंकि घटना के लगभग 1.5 घंटे बाद वो रेलवे स्टेशन के आसपास दिखाई दिया है। उसमें भी जिस भी फुटेज हम देख रहे हैं तो अपने गमछा है वो उसको चेहरे पर ढक ले रहा है। वो चाहता है कि शायद उसे कोई पहचान ना हो पाए।